सभी व्यूअर्स का मैं एसपी इस चैनल के प्लेटफॉर्म में जो कि एसपी सर कश्मीरी चैनल है के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए को डिस्कस करने वाले हैं, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं लेक्चर 3A में। उसी का ये एक एक्सटेंशन है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को एसपी सर कश्मीरी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में, फेलो स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ साथ में ये भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो है बेल आइकन को जो है क्लिक कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में अपलोड करने जा रहा हूँगा तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो जो है आप लोगों के साथ में ऑलरेडी ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ कि एक क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है और एक प्लाज्मिड क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे जो है इससे पहले वाला वीडियो जो है वो जाके देख लें, आप लोग को इनके बारे में समझ में आ जाएगा। फिर भी थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, क्लोनिंग वेक्टर एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि हेल्प करता है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। या फिर और ट्रांसफ़र हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में किसी जीन डिज़ायर्ड जीन सेगमेंट को। ठीक है। तो दूसरी चीज़ इसमें प्लाज्मिड के बारे में भी ये भी बताया हुआ था कि ये एक ऐसा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है जी। तो इस प्लाज्मिड के बारे में हमने थोड़ा सा और भी डिस्कस किया था कि ये प्लाज्मिड में ओरिसाइट होती है, ओरिसी सीक्वेंसेस होती है। तो ओरिसी सीक्वेंसेस क्या होती है? ये वो सीक्वेंसेस होती है जहाँ पे रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है। अगर ये सीक्वेंसेस एब्सेंट हो किसी डीएनए सेगमेंट में तो वो डीएनए सेगमेंट रेप्लिकेट नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो दूसरी एक और बात यहाँ पे हम जानेंगे, जिसके बारे में हम आगे वीडियो ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे, कि इनमें स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती है जिनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस। ये रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस क्या है? ये वो सीक्वेंसेस है जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम, जिनको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियोसिस, ये वो एंजाइम्स है जो इन सीक्वेंसेस पे जाके बाइंड करके इनको कट कर देते हैं, यहाँ पे एक कट मारते हैं। ठीक है जी। तो इनको एंडोन्यूक्लियोसिस बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहलाते हैं। ठीक है जी। ये स्पेसिफिक एक साइट पे जाके डीएनए के सेगमेंट के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके उनको रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे कट करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड है, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये क्लोनिंग वेक्टर जो है इसी का इस्तेमाल करा करा जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने में। तो क्या होता है, यहाँ पे एक दिखाया गया है एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो इस यूकैरियोटिक क्रोमोसोम से एक डीएनए फ्रैगमेंट जो है क्लीव आउट किया गया है। तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ यहाँ पे, डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज obtained बाय क्लीविंग क्रोमोसोम्स विद द रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियसिस। ठीक है। इन एंजाइम्स के साथ में, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि इस वेक्टर से, क्लोनिंग वेक्टर से आप इस पे भी कट लगा सकते हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से आप जो है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम पे भी कट लगा सकते हो। तो इसमें थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये यूकैरियोटिक क्रोमोसोम और ये प्लाज्मिड, यानी कि दोनों जगहों पे आप यहाँ पे भी कट लगा सकते हो, यहाँ पे भी कट लगा सकते हो। तो यहाँ पे इन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के थ्रू आप जो है एक डीएनए सेगमेंट को क्लीव कर सकते हैं, उसको आइसोलेट करा जा सकता है बाद में। अब क्या होगा, क्योंकि दोनों की जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वहां पे जाके मेरे चैनल पे जाके लेक्चर जो है रिकम्बिनेंट डीएनए या जीन क्लोनिंग या फिर आरडीएनए के नाम से लेक्चर L3A होगा, उसको आप चेक कर लीजिएगा। वो आप सुन लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो जो है यहाँ पे ये एंडोन्यूक्लियोसिस से यहाँ पे भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगा दिया जाएगा, इधर से भी कट लगा दिया जाएगा। दोनों जो है डीएनए सेगमेंट्स को, जो दो डिफरेंट सोर्सेज से है, जो कि प्लाज्मिड जो एक बैक्टीरिया से है
और ये यूकेरियोटिक क्रोमोसोम एक यूकेरियोटिक सेल से है, ठीक है जी। दोनों को लाइगेट किया जाएगा और इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम, जो लाइगेशन के लिए जो एंजाइम लगेगा, उस एंजाइम को बोलते हैं डीएनए लाइगेस, ठीक है जी। तो डीएनए लाइगेस आप लोगों ने पढ़ लिया होगा जो है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो क्या होगा, ये डीएनए लाइगेस क्या आगे जो दो डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए फ्रेगमेंट्स आए, एक प्लाज्मिड आया, उसमें भी कट लगा हुआ था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम से एक डीएनए सेगमेंट जो है क्लीव किया गया, उसमें भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है एम्प्लॉय किया गया। उसके बाद इन दोनों, जिनमें कट लगे हुए हैं, इन दोनों डीएनए सेगमेंट्स को लाइगेट किया गया, यानी कि जोड़ दिया गया। और इस जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज़ किया गया वो डीएनए लाइगेस है। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पढ़ता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ डीएनए फ्रेगमेंट्स आर लाइगेटेड टू प्रेपेयर क्लोनिंग वेक्टर, टू द प्रेपेयर क्लोनिंग वेक्टर। अब जो ये चीज़ बनी, इसको आप क्लोनिंग वेक्टर बोलोगे। इसको क्यों क्लोनिंग वेक्टर बोलोगे ये भी आपको अभी थोड़ी देर में बता देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये बात सुन लीजिए, जो आपके पास ये डीएनए बना, जिसमें दो डिफरेंट सोर्सेज से आपने डीएनए जो है फ्रेगमेंट्स को लाइगेट किया, तो ये जो डीएनए है, इस डीएनए को आप कह सकते हो कि यही आपका आर डीएनए है। ये आपका आर डीएनए है, यानी कि आर डीएनए का मतलब क्या हुआ, रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए आपके पास ये हुआ फिर, ठीक है जी। तो इससे हमें समझ में आता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए किसे कहेंगे, यानी कि ये जो आपके पास आ गया, ये आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये आपका रिकम्बिनेंट डीएनए है। अब देखिए, ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, ये रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट वेक्टर डीएनए, इसको अब इंट्रोड्यूस करना है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यही अब इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक ऐसे मशीनरी में जहाँ पे ये रेप्लिकेट हो सकता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जहाँ पे ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे ये एक्सप्रेशन करेगा। तो इसके भी दो तरीके हैं, वो हम देखेंगे कि आगे कैसे दो तरीके होते हैं इसका। एक तो एक माध्यम, इसके दो माध्यम है कि इसको रेप्लिकेट यानी कि क्लोनिंग इसकी कैसे की जाएगी किसी में। एक तो इसको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना है, होस्ट सेल में करो इसको इंट्रोड्यूस, या फिर पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। ये दो तरीके हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये एक टेक्निक है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और दूसरा एक और तरीका है कि आप किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इसको जो है इंसर्ट करो। तो कैसे किया जाएगा वो हम देखेंगे आगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे। अब देखिए, यहाँ पे जो रिकम्बिनेंट डीएनए वेक्टर जो है, इसको आपने इंट्रोड्यूस किया एक बैक्टीरियल सेल में, ठीक है जी। तो मैंने अभी कहा कि दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन कि आप पीसीआर के थ्रू करो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आपने पढ़ना है। तो ठीक है, ये इसी यूनिट में आपको पढ़ाएंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तो इसका भी क्लास होगा, ठीक है जी। ये इंट्रोड्यूस बैक्टीरियल सेल में होता कैसे है, उस टेक्निक को भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोपोरेशन वो भी बता देंगे आपको, तो जो है इलेक्ट्रोपोरेशन बता देंगे, पीसीआर बता देंगे, और क्लोनिंग हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके साथ साथ में हमें जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो टूल्स लगते हैं, जो एंजाइम्स लगते हैं, वो कैसे काम करते हैं, तो वो भी हमने पढ़ने हैं। फिलहाल के लिए जो हम अभी सुन रहे हैं तो वो ये है कि अब इस जो है रिकम्बिनेंट डीएनए वेक्टर जो आपके पास बन गया, जो आप काइमेरिक डीएनए कहलाओगे, इसको आपने इंट्रोड्यूस किया एक बैक्टीरियल सेल में, जिसके पास आप देख रहे हो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो इसका अपना मेन क्रोमोसोम है, और ये जो है, ये जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए वेक्टर डाल दिया इसमें, ठीक है जी, वेक्टर डीएनए डाल दिया इसमें जो कि रिकम्बिनेंट है। अच्छा जी, अब इसका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अब ये प्रोपोगेट होगा, क्लोनिंग होगी इसकी। अब क्लोनिंग का क्या मतलब है वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। क्लोनिंग का मतलब होता है कि जब किसी डीएनए सेगमेंट की आइडेंटिकल मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के जो है डिवीजन से होगा, बाइनरी फिशन होगा, यानी कि इसकी प्रोपगेशन होगी। तो इसके जो है डीएनए मॉलिक्यूल भी रेप्लिकेट होंगे, प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा, इसका मेन क्रोमोसोम रेप्लिकेट होगा। तो रेप्लिकेशन होने के बाद एक सेल से दो बनेंगी, दो सेल अलग अलग से दो दो बना देंगी, तो जो है बाइनरी फिशन में दो दो बनते हैं। तो जो है ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये, अब यही कॉपी मेरे पास यहाँ पे भी आ गई, यही कॉपी मेरे पास यहाँ पे भी आ गई, यही कॉपी डीएनए सेगमेंट की जो मैंने इसमें लाइगेट करा था, वही कॉपी यहाँ पे भी आ गई। तो इस तरह जो है जीन क्लोनिंग होगी, मल्टीपल कॉपीज़ बन गई, जबकि बैक्टीरिया ने प्रोपागेट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ लेता हूँ। प्रोपागेशन यानी कि क्लोनिंग प्रोड्यूसेस मैनी कॉपीज़ ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए जो डीएनए टेम्पलेट हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया था, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ जो है जनरेट
हो जाएंगी, क्योंकि डीएनए का जो है ये जो बैक्टीरिया का जो है रिजनरेशन पीरियड जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत सारी कॉपीज़ कम टाइम में बनेंगी। यही पीसीआर और भी ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा फास्ट तरीके से करता है, तो उसको भी आप आगे पढ़ोगे। तो तब तक के लिए